राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिलने का दावा किया गया। इसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कल सिक्योरिटी चेक के दौरान सिंघवी की सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिली है। धनखड़ ने यह भी कहा कि सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी बरामद हुई है। नोट मिलने का मामला बेहद गंभीर है। वहीं सिंघवी का कहना है उनके पास 500 रुपए का केवल एक ही नोट था। हालांकि इस पूरे मामले में सभापति ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल धनखड़ ने सदन को जानकारी दी कि 5 दिसंबर को कार्रवाई स्थगित होने के बाद एक सीट से 500 की नोट की गड्डी मिली है। गड्डी सीट नंबर 222 से मिली और यह सीट तेलंगाना से राज्यसभा के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा हो भी रहा है। इस पर विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार हंगामा कर दिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप कह भी रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ऑथेंटिसिटी नहीं हो जाती इसकी, आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब किसी सीट से यह मिला है तो वह सीट किसी सदस्य को अलॉट है, तो उसका नाम लेने में क्या गलत बात है। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. माननीय राज्यसभा के चेयरमैन ने टिप्पणी की है तो सही माने मामला गंभीर भी है और मुझे लगता है इस पे सच्चाई भी सामने आनी ही चाहिए। और मेरा विपक्ष के नेताओं से एक सवाल जो और भी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने से आखिरकार विपक्ष क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है? क्यों नहीं सदन चलने देते? क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाते? सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि ये सदन में आए और चर्चा में भाग लें। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है सर कि एक बाबरी मस्जिद हमने खोदी, दूसरी नहीं खोने देंगे, संभल के विषय पर ट्वीट किया है। और चूंकि आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी भी है, जस्टिस नरीमन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लागू करना चाहिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं घूमना चाहिए। मैं इस पे इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान का इतिहास मात्र 600-800 साल पुराना नहीं, हजारों वर्ष पुराना है और जो हिंदुस्तान का हक है वो हिंदुस्तान को मिलना ही चाहिए। और कानूनी रूप से जो सही है और जहां जहां मंदिरों की तोड़फोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया, अगर न्यायालय उसमें अनुमति देता है तो आखिर ऐसा कौन सा डर है जो ओवैसी जी को और ऐसे नेताओं को सता रहा है कि वो जांच नहीं होने देते? आखिरकार राम मंदिर में भी एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद ही मंदिर बना और सभी धर्म के लोगों ने उसका स्वागत भी किया। तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि जो न्यायालय कहता है हमें उस न्यायालय को ही मानकर करना चाहिए और न्याय हिंदुस्तान के लोगों को अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि इसके हकदार वो हैं, वो नहीं जो आज से 800 साल पहले आए थे, बर्बरता रूप से मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदुओं पर अत्याचार करते थे और ऐसे करोड़ों लोगों को मजबूर किया अपना धर्म बदलने के लिए। सर, आज के दिन इस तरह का ट्वीट करना कितना सही है कि विवादित ढांचा? कुछ लोग हैं जिनकी राजनीति इन्हीं मुद्दों पर चलती है
और वो हर बार यही प्रयास करेंगे कि इस तरह की राजनीति करें, लेकिन देश की जनता ने ऐसे लोगों को सदा नकारा है और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को विकास और सुशासन के लिए चुना है। घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। Going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond that. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं।